अधिक जानकार परम श्रद्धेय सुनेलाल गौतम साहब जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और वो हमारे बीच में आए और अपनी विधि जानकारी हम सभी लोगों को साझा करें। आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपने विचारों से गली गली में जाकर के इस तरह का जागरूकता फैलाई है, परम श्रद्धेय सुनेलाल गौतम साहब। धर्म बंधु, आज दुनिया के महान संविधान के विषय में चर्चा का प्रोग्राम रखा गया। वास्तविक रूप से तो भारत में संविधान लागू होने का दिन अलग है, स्थापना दिवस अलग है और बनाने का दिवस अलग है। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद है समाज में जानकारी पैदा करना और समाज में जानकारी पैदा हो, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। ये जो धार्मिक स्थल हमारा है, इस स्थल को बड़ा पूजनीय तौर से बनाया गया। अभी इस सभा को संबोधित करने के लिए बहुत ही विद्वान साथी आपके बीच में आ रहे हैं। उन साथी को कानपुर प्रथम बार लाकर मैंने घर तैयार किया। उनके फादर डीजे रेट से रिटायरमेंट हुए, जिला जज रहे हैं। उनके बड़े भाई वर्तमान समय में हाई कोर्ट में प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो खुद समाज में समाज सुधारक है। पहले फिर उनकी ख्याति प्राप्त है कि वो हाई कोर्ट में लर्नेड अधिवक्ता है। उनकी लाइब्रेरी मैंने देखी है, इतना बड़ा ये प्रांगण बुद्ध विहार है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी। उनसे सीखने का अवसर आपको मिलेगा। ये बात मैंने क्यों बताई कि ये माइक से बताई जा रही है। जो आस पास पड़ोस में जो भी महल्ले के लोग हैं और संविधान की जानकारी चाहते हैं, वो इस सभा में आ जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन और संघर्ष को अगर बताया जाए तो बड़ा कठिन है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संघर्ष था वो बिना तलवार का था। बाबा साहेब अम्बेडकर से पहले जितने भी संत हुए, किसी ने तलवार नहीं उठाई। सबने मुख से अपने ज्वलंत विषय पर सब्जेक्ट बनाया, चाहे संत रैदास हो, कबीर हो, चोखा मेला हो, नामदेव हो, गुरु नानक हो, सभी ने समझाने का काम किया। तो भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा है, जो आज भी समझाने का काम कर रहा है। ये समझना, इस महत्व विषय को समझाने का पर्पस है कि भारत में एक ग्रंथ है जो महान है और उस ग्रंथ का नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को समझने के लिए आपको सुनना होगा। यदि पढ़ते हैं तो बेहतर है, लेकिन समझना होगा। उसके लिए बेहतर जानकारी आपको कब मिलेगी, जब आप सुन करके उसकी धाराओं को, आर्टिकल को आप अपने मन में बसा लें कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमें क्या क्या देकर गए। जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क के अंदर यहाँ पर तमाम राजाओं ने राज किया है। राजा हमारे भी घर से हुए हैं और राजा बाहर से भी आए हैं। जो बाहर से राजा आए, उन्होंने राजशाही की और राजशाही में राजतंत्र स्थापित कर दिया। ये महत्वपूर्ण विषय है। राजतंत्र जब स्थापित किया तो इस देश में हम लोग राजतंत्र के अधीन थे। राजा का तंत्र लागू था, लेकिन जब राजतंत्र का नष्टीकरण हुआ
ये बताना जरूरी है। बाबा अम्बेडकर तथागत बुद्ध से बहुत प्रभावित थे और इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद साहब से प्रभावित थे। ये बात क्यों मैं बता रहा हूँ, पहला सब्जेक्ट उठाऊं उससे पहले पहला सब्जेक्ट उठा रहा हूँ कि बाबा अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 47 को लिखा है। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वो लोग स्वास्थ्य सुधार के लिए आज्ञाकारी और कच्ची पक्की मादक पदार्थ यानी नशीला पदार्थ का कारखाना लगाया जाना निषेध है। ये बाबा अम्बेडकर। अब जब बाबा अम्बेडकर ने ऐसा लिखा, इसके पीछे का रहस्य तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि शराब, कच्ची पक्की मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ, जैसा भी हम लोग तफसीर में ग्रहण कर रहे थे कि सुरा वेद मध्य प्रमादक ठाना वेदमणि शिक्षा पदक समाज यानी, तो ये जो धारा है, जो आर्टिकल है, जो विषेद है 47, ये बुद्ध के पंचशील पे लागू होता है। बुद्ध के पंचशील पर आर्टिकल 47 कहता है कि कच्ची पक्की मादक पदार्थ का कारखाना ना लगाया जाए, ये निषेध है, छूने योग्य नहीं है। ऐसा बाबा अम्बेडकर ने लिखा। जब बाबा अम्बेडकर ने 47 को लिखा तो 47 में लिखा कि कच्ची पक्की मादक पदार्थ का सेवन ना किया जाए, उसका कारखाना ना लगाया जाए, उसका उत्पादन ना होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लाइसेंस दे करके हमारी बस्तियों के नजदीक दुकान है। ये जो सब्जेक्ट है ये समझने के लिए है कि गवर्नमेंट हमारी बस्तियों के नजदीक लाइसेंस, भांग का लाइसेंस, इंग्लिश शराब का लाइसेंस और देसी शराब का लाइसेंस देकर क्यों बिकवाती है? ताकि भारत के लोग होशमंद न हो जाए। इसलिए भारत में एक विषय है कि जो भारत के संविधान की आज्ञाकारी का पालन नहीं करता है या भारत के संविधान की रक्षा नहीं करता है, वो लोग नहीं। अब भारत के संविधान में बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है वो जानना जरूरी है। इस मुल्क में जहां हम रहते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर छुआछूत था, लेकिन जब बाबा अम्बेडकर का संविधान आया, भारत का संविधान स्थापित हुआ, उस व्यवस्था को बाबा अम्बेडकर ने इस देश के अंदर अनुच्छेद 14 में नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया कि कोई भी व्यक्ति भारत का किसी से भेदभाव नहीं रखेगा। वो भी किस तरह पर? राज्य के स्तर पर, लिंग भेद पर, नस्ल भेद पर, जाति भेद पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन व्यवस्था जो की तो क्यों लागू है? क्योंकि भारत में संविधान खुद काम नहीं करेगा। भारत के संविधान को लागू कराना सरकारों का काम है और सरकार पुलिस की व्यवस्था से कानून को लागू कराती है। कानून का पालन न्यायालय में होता है और जिला न्यायालय में पालन होता है। उस पत्रावली का परीक्षण हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता है। हमारे लोगों को चाहिए कि जो जिस विभाग में है वो भारत के संविधान की धारा 14, 15, 16, 17, 18 का पालन कराए, तो उस पालन से क्या होगा? छुआछूत मिट जाएगा। अब सवाल आता है कि छुआछूत कहाँ खत्म करना है? छुआछूत दूसरे
अम्बेडकर के खानदान का, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति वाल्मीकि समाज का मेरे घर आता है तो हमें उसे छुआछूत नहीं माननी है, भाईचारा निर्माण करना है, उसके साथ बैठना है, यह संविधान कहता है। बाबा अम्बेडकर दुनिया में विद्वान क्यों हो गए? ये जो अधिकार आपको मिला संविधान लिखने का, ये समझना है कैसे मिल गया। अगर बाबा अम्बेडकर दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल ना की होती तो बाबा अम्बेडकर को ये संविधान लिखने का अवसर ना मिलता। और बाबा अम्बेडकर संविधान लिखने के लिए एक विद्वान व्यक्ति भारत से इंग्लैंड गया और बाबा अम्बेडकर जहां पढ़ाई करते थे उस जगह को देख करके आया। हम लोग को आकर बताया कि बाबा अम्बेडकर पढ़ते कहाँ, ये बात बच्चों को समझना चाहिए। बाबा अम्बेडकर जमीन के नीचे 7 मंजिल नीचे, मकान ऊपर दिखाई देता है 7 मंजिल ऊपर, लेकिन बाबा अम्बेडकर भूतल भाग से 7 मंजिल नीचे 6 छात्र इकट्ठा करते थे और छात्रों के साथ में 6 लोगों के साथ में बाबा अम्बेडकर दुनिया में अकेले विद्वान हुए। इंग्लैंड के राजाओं ने कहा कि मेरे यहाँ होते तो हम इनको सूर्य की उपाधि दे देते। मतलब पढ़ने का स्थान कहाँ होता है? सुकून की जगह पे होता है। तो भारत के संविधान की रचना बाबा अम्बेडकर को क्यों मिली, ये समझना चाहिए। अगर बाबा अम्बेडकर काबिल ना होते तो बाबा अम्बेडकर की सीट जयसुरफुल्ला खाली ना कराएगा। बाबा अम्बेडकर को पार्लियामेंट में ना भेजा जाता। बाबा अम्बेडकर को राजनीतिक दल तमाम जो उनको अवसर दिए वो संविधान लिखने का अवसर ना देते। लेकिन समझने की बात क्या है, जानना है। अभी हमारे अंदर का जो जातिवाद है खत्म नहीं हुआ। अभी राजस्थान के एक अधिवक्ता ने कह दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को नहीं लिखा। इस बात की भ्रांति क्यों पैदा की जा रही है? ताकि समाज में लोग दूषित मानसिकता पैदा हो जाए और बाबा अम्बेडकर के खिलाफ हो जाए, यानी बाबा अम्बेडकर के खिलाफ खड़ा करने का मकसद है। इसलिए आपको जानना होगा कि मैं आपको संपूर्ण भाषा की ट्रेनिंग देने के मूड में नहीं हूँ। अभी अगला प्रोग्राम बड़ा लगा हुआ है प्रांगण में, राजेश पाटपुर में, वहाँ पे लोगों को जाना है। मैं आपको बताता हूँ, भारत के संविधान को चलाने के लिए भारत के लोगों को आना हुआ और भारत का संविधान अनुच्छेद 100 कहता है, 100 कहता है कि भारत में सरकारें धारा 100 यानी आर्टिकल 100 से चलेगी। अब 100 जो है उसको समझना होगा। भारत में 100 नंबर जो भारत का संविधान है वो कहता है कि सरकार इस धारा के तहत चलेगी और उस धारा में लिखा है कि राज्य की व्यवस्था कैसे की जाएगी, सरकार की व्यवस्था कैसे की जाएगी। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था ऐसी व्यवस्था में जो दवाई है समझना होगा। सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत बनती है और 100 के तहत भारत के संविधान का अनुपालन करने के लिए शपथ ली जाती है। भारत के संविधान में शपथ लेने के लिए देश का प्रधानमंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 से देश का प्रधानमंत्री बनता है और वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है। लेकिन भारत में संविधान नहीं लागू है, ये बताना जरूरी है। क्यों? धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में राज गवर्नमेंट ने धर्म परिवर्तन बिल विधेयक लाकर के आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया है। जो भारतीय संविधान की धारा 19 का हनन हुआ है, धारा
कहा ये समझना होगा आपको, 19 में जो कहा समझना होगा। हमारे लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान न बनाए होते तो हमको आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता ना मिलती, और जब बोलने की स्वतंत्रता ना मिलती तो कानपुर की सरजमी पर संविधान पढ़ाने का अवसर किसी साधारण व्यक्ति को न मिलता। ये बात क्यों बताई जा रही है? आप सब लोगों के बीच से अभी आने वाला वक्त जो है बड़ा भयानक है। सन 2032 में एजुकेशन आपकी छीन ली जाएगी। उसकी तैयारी उनकी है कि वो भारत के संविधान की अनुच्छेदों को लोग ना पढ़ सके, इसलिए एजुकेशन को महंगा कर दो। यानी निजीकरण हो रहा है। जो ये मामला है, ये शिक्षा का निजीकरण, जो शिक्षा फ्रीकरण किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको इन्होंने शिक्षा का निजीकरण करने का प्लान गवर्नमेंट ने किया है। हम लोगों ने देखा कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों को बुद्ध को पढ़ना चाहिए, कबीर को पढ़ना चाहिए, नानक को पढ़ना चाहिए, रैदास को पढ़ना चाहिए। जब इनको आप पढ़ेंगे तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। संविधान पर काम करने के लिए आपको वक्त चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले हैं और भारतीय संविधान के मानने वाले हैं, सबसे पहला काम आपको भारत में क्या करना होगा कि छुआछूत का नष्टीकरण करना होगा, जातिवाद को खत्म करना होगा। ये जातिवाद उनसे आशा मत करो जो खत्म करेंगे, ये जातिवाद आपको खत्म करना होगा। जब आप खत्म करेंगे तो भारत के संविधान आर्टिकल 14 का आप पालन करेंगे। यदि आर्टिकल 14 का पालन आपने नहीं किया तो आने वाले वक्त में भारत के संविधान का नक्शा नजरी बदलने की व्यवस्था जो भारत के अंदर की गई है, ये समझने की 14 कहती है कि कुछ लोग मरीज से आपको दूरी नहीं बनानी है, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनसे दूरी बनानी। ये इस व्यवस्था में अभी आप बीच में हम साहित्य सम्मान करके सम्मान किया जा रहा है मुख्तार महोदय का। मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम है और विधि चल रहा है उनका स्वागत हो रहा है। उनके स्वागत में सम्मान करूँ। हम लोगों ने जो इसी कड़ी में हमारे बीच में एडवोकेट मनीष कुरेल साहब भी आ चुके हैं, कमेटी उनका भी स्वागत करें। मनीष कुरेल साहब। ये जो हमारा मकसद है इसका समापन करने का अवसर है, क्योंकि आपको समझाने के लिए जो बताने के लिए कोशिश की गई है। हमारे बीच में काफी गणमान्य विद्वान साथी आए हुए हैं जिनका बहुत ही समाज में त्याग है। हमारे बीच में अभी जो साथी बैठे हैं जो मनीष कुरेल साहब, आपके फादर जो है वो विधायक रहे और वर्तमान समय में सामाजिक कार्य करता है, और आपने काफी परिश्रम किया समाज में। आपको बार बार समाज में बुलाना चाहिए। ये बात क्यों कह रहा हूँ, भारत के संविधान की रक्षा का मामला है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में हमको बोलने की जो आजादी मिली, उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, हमको संगठन बनाने की आजादी आर्टिकल में मिली है। और 19 कहता है कि आप संगठन बना सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, अभिभाषण कर सकते हैं, प्रबोधन कर सकते हैं, कथन कर सकते हैं। ये
आर्टिकल 19 में है, लेकिन जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर आप जब जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहां पर आपको रोक दिया जाएगा कि संघ के नाम पर, मोर्चे के नाम पर रजिस्टर्ड आपकी फर्म नहीं होगी। इसका यह मतलब हुआ कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 का पालन नहीं किया जा रहा। इससे प्रतीत होता है कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए हमारे नौजवान साथियों को तैयार रहना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी का बयान करने के अभी बहुत बड़ा अवसर पहुंचेगा। मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप जितने भी विद्वान साथी हैं वो भारत के संविधान की शपथ के बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन भारत के संविधान के आर्टिकल 14 पर विशेष ध्यान देंगे और विशेष ध्यान के तहत में जातिवाद पर